भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई। पहले 9 आतंकी ठिकानों और करीब 100 आतंकियों को नेस्तनाबूद किया। फिर पाकिस्तान के ड्रोन हमलों के जवाब में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस और रहीम यार खान एयरबेस समेत 11 एयरबेसों को तबाह कर दिया। भारत ने किस तरह पाकिस्तान एयरबेस को तबाह किया, सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके सारे सबूत भी पेश किए गए। सबसे पहले देखिए भारत ने किस तरह नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया। अब आपको रहीम यार खान एयरबेस पर हमले की तस्वीरें भी दिखाते हैं। As far as our offensive actions are concerned, yesterday I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, 2 of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. So with that, giving you an overview of how our air defense systems have thwarted the enemy drones, their fighter aircraft, their missiles, and resulted in minimal losses on our side. उधर भारतीय सेना ने कहा है कि वो अपने अगले मिशन के लिए तैयार है। हम जब चाहें हमला कर सकते हैं। इससे पहले कल भारतीय वायुसेना की तरफ से कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। हम सब जानते हैं कि जो पिछले 4 दिनों से काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके चलते हमने पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट बेसिस के पर खच्चे उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान ने जवाब दिया। पहला दिन पूरे वेस्टर्न थिएटर बॉर्डर में कश्मीर से लेके कच्छ तक उसने जो है अपने ड्रोन हमले किए 300-400 ड्रोन से, और सब विफल कर दिए गए। अगले दिन लॉइटरिंग ड्रोन्स लेके आया, सब विफल कर दिया गया। और तीसरे दिन उसने मिसाइल्स और जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स उनसे हमला किया। फतेह 1, फतेह 2, अब्दाली वगैरह सारे के सारों के जो कारकसेस हैं, जो उनकी लाशें हैं इन मिसाइल्स की, वो सारे भारतवर्ष में वेस्टर्न थिएटर में पड़ी हुई हैं और बच्चे खेल रहे हैं उनके साथ। उनको बोलना चाहिए कि ना खेलें। हमने जवाब में 11 पाकिस्तान के मेजर एयर बेसिस का धुआं उड़ा दिया। सरगोदा में जो है बड़ा जबरदस्त हमला हुआ है, रावलपिंडी में बड़ा जबरदस्त हमला हुआ है, और रहीम यार खान वगैरह नॉर्थ से साउथ हमने 11 एयर बेस हिला के रख दिए हैं, झिंझोड़ के रख दिए हैं। ठीक है, 4 रेडार स्टेशन जो है वो शूट डाउन हो गए हैं। 4 रेडार स्टेशन शूट डाउन हो गए हैं, ब्लास्ट हो गए हैं मतलब। ठीक है, और पाकिस्तान के कोई 8 JF-17, ये ओपन सोर्सेस से मैं बता रहा हूँ, 7 से 8 JF-17 फाइटर, 1 F-16, 1 आपका J-10C और 1 AWAC, ये उड़ा दिया गया है आसमान से। ठीक है, फिर पाकिस्तान, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है, पुष्टि नहीं हुई है अभी तक, अटकलें लगाई जा रही हैं
कि हमारे जो मिसाइल ने सरगोदा में हिट किया था, इतना बड़ा फ्लैश हुआ था, हम भी सोच रहे थे ये हुआ क्या है, कुछ ऑर्डिनेंस गई है, लेकिन इतनी बड़ी जबरदस्त ऑर्डिनेंस लगती है। तो एक अटकल लगाई जा रही है कि उनकी वहां पे टनल थी जहां उन्होंने 7 न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोर किए हुए थे। इसी वॉरहेड में क्या होता है कि यूरेनियम के 2 मासेस होते हैं और चारों तरफ एमिनेशन का रिंग, वो एक्सप्लोजिव का रिंग होता है। जब उसको चलाना होता है तो एक्सप्लोजिव रिंग फायर किया जाता है और वो इस तरह इम्प्लोड करता है और दोनों मास मिलाते हैं तो क्रिटिकल मास बन जाता है, राइट। बहुत जरूरी है जो मैं कह रहा हूँ, क्रिटिकल मास बन जाता है, ठीक है। और क्रिटिकल मास फटने से, बनने से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। जब वो नहीं फायर किया होता है, ऐसे पड़ा होता है, तो उससे एक कुक ऑफ हो जाता है, उससे बड़ा जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है जिसमें वो सारा जो यूरेनियम जो अलग अलग है वो फट जाता है और उसका जो जैसा वो फ्लैश निकला था वो निकला, वो ऐसा निकलता है। इसका मतलब अगर ये सच है तो इसका मतलब कि पाकिस्तान के जो 7 थे वहां पे उस टनल में स्टोर्ड न्यूक्लियर हथियार 5 से 6 तो गए, और वहां रेडियो एक्टिविटी फैल गई है, वहां तो आसपास जाना मुश्किल होगा, वो टनल तो बंद, कंक्रीट लगा के सील करनी पड़ेगी। ऐसा ही एक अटैक चगाई में हुआ था, वहां भी लगता है इनकी वेदर इंटेंडेड और अनइंटेंडेड इनका न्यूक्लियर वॉरहेड्स हिट हुए हैं। तभी तो ये दौड़े गए थे जेडी अपना पाक अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं, उनके पास दौड़े, मार्को रूबियो के पास दौड़े दौड़े गए कि बचाओ मेरे आका, पांव लागी बोलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि हमारी निजात कराएं, हमें बचाएं, हमें छुड़वाएं। देखिए पाकिस्तान में एक वो जो उनके मेजर साहब थे जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका नाम मैं आपको बताता हूं, एनीवे एक मेजर साहब हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो कि रो रो के बोल रहे थे। थोड़ी सी मुझे उनको देख के दया आ गई, बुढ़े आदमी को रो रो के बोल रहा था, मौला हमारा क्या गुनाह है कि हमारी ये हालत हो गई है, हमें बचा मेरे मौला, बचा मेरे मौला, पाकिस्तान को बचा दे मेरे मौला। है मतलब बत्ती बंद है यार। एक एयर मार्शल कहते हैं हम तो साहब हिल गए, हमारे पास कोई डिफेंस नहीं है, जो इंडियन मिसाइल फायर हो रहे हैं हमारे बेसिस के परखच्चे उड़ा रहे हैं, हमारे मिसाइल हिट नहीं कर पा रहे। साहब बड़ी मुसीबत है। अब बोलो कि अमेरिका कहाँ है, क्यों नहीं इंटरवीन कर रहा, सऊदी अरेबिया कहाँ है, क्यों नहीं हिट कर रहा। इनकी हालत पतली हो गई। दरअसल पिछले महीने यानी 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, इसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। इस हमले के पीछे पाक आतंकी थे। भारत ने इस आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों पर हमला बोलकर करीब 100 आतंकी मार दिए।